सीधा रुख करते हैं वॉर जोन का। हाइफा से इजराइल से हमारे सहयोगी राहुल डबास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, ये जो सज्जल मिसाइल का इस्तेमाल करके सबको चौंका दिया है ईरान ने, इसके पीछे अलग अलग तरीके के तर्क सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि उसका जो जखीरा है वो खत्म हो रहा है, वो इसलिए इस तरीके की मिसाइलों पर सामने आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो चरणबद्ध तरीके से हमला करने का उसका जो प्लान है वो आगे बढ़ रहा है। तो हमारे सहयोगी राहुल डबास को हम एक बार फिर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। वो इस वक्त इजराइल में हैं, हाइफा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, वही सवाल मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, ये सज्जल मिसाइल का इस्तेमाल, इसके पीछे की क्या सोच आपको नजर आती है ईरान की तरफ से? देखिए अनुराग, जो मेरे जगह से भी खासतौर पर मोसाद से उनका कहना है कि जो फर्स्ट फ्यू डेज की वीक के यानी 2 सप्ताह की जो जंग थी उसमें बड़े पैमाने पे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, सबसोनिक और उसके अलावा सुपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया ताकि जो हमारी इंटरसेप्टर्स थे वो डिप्लीट हो सके, उनकी संख्या कम हो सके। इसके अलावा कुछ जो लॉन्ग रेंज रडार थे उनके ऊपर हमला किया गया और उसके बाद जब पहला स्टॉक फाइल खत्म हो गया तब दूसरे स्टॉक फाइल यानी सज्जल मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल इसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है। इसमें 2 खासियत है। पहला तो यह क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल का संगम है। इसकी ट्रैजेक्टरी को आप एक तरीके से माप नहीं सकते कि कहां से चलेगी और कहां गिरेगी। पीछे एक बड़ी खबर बता दें, इजराइल पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमला किया है। ईरान ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। हमले में फ्रेगमेंटेशन मिसाइल भी शामिल है। इजराइल के आसमान में ईरानी मिसाइलें नजर आई। एक और बड़ी अपडेट महायुद्ध के बीच आईआरजीसी ने बड़ा दावा किया है। कमांडर इन चीफ नहीं होने के बावजूद दुश्मन को करारा जवाब दिया जा रहा है। ये दावा आईआरजीसी की तरफ से किया गया है। कमांडरों की शहादत के बावजूद देश टूटा नहीं है। अमेरिकी खुफिया ने युद्ध को सीमित और छोटा समझा था। राहुल का एक बार फिर रुख करते हैं हमारे सहयोगी राहुल डबास हाइफा से वॉर जोन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए, मैं कह रहा था कि पहला दौर ये था कि पहले 10 दिन 15 दिन के अंदर जितनी भी इंटरसेप्टर मिसाइल अनुराग वो खत्म कर दी जाए इजराइल की भी, और उसके अलावा जो थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिला है, 3 एयर डिफेंस सिस्टम इनके पास है, चाहे वो एरोज हो, एरोज 3, एरोज 4 हो, या उसके अलावा जो आयरन डोम और आयरन बीम कहा जाता है। दूसरे नंबर पर उस तरह के अटैक किए जा रहे हैं जिससे प्रिडिक्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल का संगम है। इसे डांसिंग मिसाइल भी कहा जाता है, यानी ये कहां से चलेगी, कहां गिरेगी, इसका भापना बहुत मुश्किल है। और जब ये गिरने वाले तो उससे पहले मल्टीपल वॉरहेड्स में, रीएंट्री व्हीकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे रोकना मुश्किल हो जाता है। यानी अब जो टारगेट है वो हाई वैल्यू है। हाई वैल्यू टारगेट में इजराइल डिफेंस फोर्स हो सकती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर पे हमला किया गया, उस तरीके के स्ट्रेटेजिक जो साइट्स है वो हो सकती है। इसके अलावा कई जगह ऐसे भी है, खासतौर पर डिमोना का जिक्र करें जहां पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है इजराइल का, कई जगह ऐसी है जहां पर इजराइल के वो गैस है स्टेशन है जिस गैस स्टेशन और क्रूड ऑयल को यहाँ पर रिजर्व करके रखा जाता है, क्योंकि जो इजराइल इंपोर्ट करता है वो अजरबैजान से कच्चे तेल को इंपोर्ट किया जाता है और बड़े बड़े रिजर्व हाउस में रखा जाता है। तो जो टारगेट है वो स्पेसिफिक रहेंगे। टारगेट को अटैक करने के लिए मिसाइल स्टॉक पाइल वाली नहीं है, नई है, आधुनिक है, जिसे रोकना मुश्किल रहेगी। तो नए तरह की प्लानिंग और नए तरह के चरण में ये युद्ध पहुंच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जुड़ने के लिए इस वक्त, और तो तमाम अपडेट हैं वो साझा करने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको, जंग के बीच ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है। ईरान की अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने की चेतावनी है। लाल सागर में यूएसएस गिब्राल्टार फोर्ट पर हमले की चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है। लॉजिस्टिक सपोर्ट केंद्रों को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है। तो दरअसल में ईरान के लिए यह संघर्ष वजूद का है। ये जंग उस व्यवस्था की अग्नि परीक्षा है जो 47 साल पहले ईरान पर काबिज हुई थी। सुपर पावर से ईरान की टक्कर है, लिहाजा खुद को बचाने की लड़ाई है। क्या इस लड़ाई में ईरान सफल होगा? आखिर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के जरिए ईरान हासिल क्या करना चाहता है? ये मिडिल ईस्ट की सबसे विनाशकारी जंग है।
किसी खास शख्सियत पर आधारित तानाशाही की जगह अमेरिका और इजराइल की लड़ाई एक पूरी व्यवस्था के साथ है जो 47 साल से ईरान पर काबिज है। इजराइल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले की ये 53वीं लहर है। मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। इन हमलों में हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। सवाल है कि क्या ईरान हाइपरसोनिक हमलों में इजाफा करने वाला है? ईरान की तरफ से अटैक की 53वीं लहर के तहत हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का इस्तेमाल किया गया। फतेह ईरान की पहली और सबसे मारक हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह आवाज की गति से 15 गुना ज्यादा तेज है। तेज स्पीड की वजह से इसे रडार भी पकड़ नहीं पाता। यह किसी भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकती है। यह किसी भी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकती है। इस खतरनाक मिसाइल की रेंज करीब 1400 किलोमीटर तक बताई जाती है। फतेह 1 और फतेह 2 ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल की श्रेणी की अहम मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों को मोबाइल ट्रकों से दागा जा सकता है। मिसाइलों के जरिए अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया जा रहा है। ईरान का दावा है कि वो अपने मिशन में लगातार कामयाब हो रहा है। टारगेट को हिट करने के साथ ईरान का डिफेंस सिस्टम इजराइल और अमेरिका के हमलों को भी नाकाम कर रहा है। در ادامه سرنگونی هواگردهای دشمنان به دست رزمندگان پدافند هوایی کشور در ساعات گذشته 3 فروند پهپاد رژیم صهیونیستی شامل 1 فروند اوربیتر 4 در تبریز و 2 فروند هرمس در شهرهای اندیمشک و تهران توسط پدافند هوایی سپاه ईरान ने इन हमलों के जरिए युद्ध के दायरे को बढ़ा दिया है। इस युद्ध की चपेट में पूरा मिडिल ईस्ट आ चुका है। ईरान ने अमेरिका इजराइल के खिलाफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलेशन रणनीति अपनाई है। आखिर जंग में हॉरिजॉन्टल एक्सकेलेशन के मायने क्या हैं? डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान अमेरिका और इजराइल से सीधी टक्कर में ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकता। यही वजह है कि ईरान जंग में हॉरिजॉन्टल एक्सेलेशन कर रहा है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से खाड़ी देशों पर वार किया। तेल, गैस, जहाज रानी और पर्यटन को टारगेट किया गया। ईरान इस जंग को अमेरिका के लिए थकाऊ बनाने में जुटा हुआ है। मकसद है जंग में अमेरिका को बड़ा आर्थिक नुकसान की वजह से ट्रंप पर राजनीतिक दबाव, मिडिल ईस्ट में सहयोगी अमेरिका से दूर हो जाए, वियतनाम और अफगानिस्तान की तरह अंतहीन युद्ध हो। इसमें दो राय नहीं है कि जंग जितनी लंबी होगी ना दबाव अमेरिका पर बढ़ेगा। इजराइल और अमेरिका की मुश्किल ये है कि उनका मिशन ईरान में सत्ता परिवर्तन है। इसके लिए जमीन और समंदर में भीषण संग्राम करना होगा। ईरान का कहना है कि उसने समुद्री और जमीन की जंग की व्यापक तैयारी की है, लिहाजा जंग के सबसे खौफनाक चरण की तैयारी की जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। इस वक्त